जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. For Lok Sabha elections, the country is divided into how many constituencies? And the options are A 643, B 543, C 542 and D 544. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। So your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 543. सो गाइस, फॉर लोक सभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी गिव स्लोगन लैंड टू द टिलर? एंड द ऑप्शंस आर ए कांग्रेस पार्टी, बी जनता पार्टी, सी तेलुगु देशम पार्टी एंड डी लेफ्ट फ्रंट। सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी लेफ्ट फ्रंट. So guys, left front is the party which gave the slogan land to the tiller. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। Who appoints the Chief Election Commissioner of India? And the options are A the President, B the Chief Justice, C the Law Minister and D the Prime Minister. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए द प्रेसिडेंट. सो गाइस, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन. हु लेड द न्याय युद्ध? एंड द ऑप्शंस आर ए चौधरी चरण सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी चौधरी देवीलाल एंड डी नन ऑफ दीज. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी चौधरी देवीलाल. सो गाइस, चौधरी देवीलाल लेड द न्याय युद्ध. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वोटर्स लिस्ट? एंड द ऑप्शंस आर ए इलेक्टोरल लिस्ट, बी इलेक्शन लिस्ट, सी इलेक्टोरल रोल एंड डी नन ऑफ दीज. सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी इलेक्टोरल रोल. सो गाइस, इलेक्टोरल रोल इज द अदर नेम ऑफ वोटर्स लिस्ट. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर. विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज? एंड द ऑप्शंस आर ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी वेस्ट बंगाल एंड डी
हरियाणा। सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, उत्तर प्रदेश। सो गाइस, उत्तर प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। What should be the minimum age of candidate in order to contest elections? And the options are A, 18 years, B, 21 years, C, 24 years, and D, 25 years. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, 25 years. So guys, 25 years is the minimum age of candidate in order to contest election. Guys, अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, मतलब वो चुनाव में खड़ा होना चाहता है, तो उसकी मिनिमम एज 25 years होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। Party's nomination is often called party. And the options are A, token, B, ticket, C, permit and D, pass. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, टिकट। सो गाइस, पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड? एंड द ऑप्शंस आर ए, 3 years, B, 4 years, C, 5 years and D, 6 years. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 5 years. सो गाइस, आफ्टर 5 years लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड। गाइस, लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। दैट्स व्हाई द आंसर इज सी, 5 years. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया? एंड द ऑप्शंस आर ए, सुप्रीम कोर्ट, B, इलेक्शन कमीशन, C, पार्लियामेंट एंड D, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, इलेक्शन कमीशन। सो गाइस, इलेक्शन कमीशन इज द इंस्टीट्यूट विच कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। अ सिटीजन गेट वोटिंग राइट्स इन विच एज? एंड द ऑप्शंस आर ए, 18 years, B, 19 years, C, 21 years एंड D, 25 years. सो गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 18 years. सो गाइज, अ सिटीजन गेट वोटिंग राइट्स इन 18 years ऑफ एज। गाइज, इंडिया के जो सिटीजन हैं उन्हें वोटिंग राइट तब मिलता है जब वो 18 साल के हो जाते हैं, मीन्स 18 years के जब वो हो जाते हैं तभी वो वोट डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट्स इन लोकसभा? एंड द ऑप्शंस आर ए, 80, B, 74, C,
94 एंड डी 84। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 84। सो गाइज 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट इन रूरल एंड अर्बन बॉडीज एंड द ऑप्शंस आर ए 1/3, बी 2/3, सी 1/4 एंड डी 3/4। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए 1/3। So guys 1/3 seats are reserved for women candidates in rural and urban bodies। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा एंड द ऑप्शंस आर ए 37, बी 84, सी 45 एंड डी 47। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 47। सो गाइस 47 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। इन इंडिया ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज रफली द सेम एंड द ऑप्शंस आर ए एरिया, बी पॉपुलेशन, सी इनकम टैक्स रेवेन्यू एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी पॉपुलेशन। सो गाइस इन इंडिया ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज रफली द सेम पॉपुलेशन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। Election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member is called and the options are A re-election, B mid-election, C by-election and D general election. So guys, if you know the correct answer of this question then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी बाय इलेक्शन। सो गाइज इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर इज कॉल्ड बाय इलेक्शन। गाइज वो इलेक्शन जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़े जाते हैं जब किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देता है तो उससे जो वैकेंसी खाली होती है उसे भरने के लिए जो इलेक्शन हेल्ड करे जाते हैं उसे बाय इलेक्शन बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। A set of norms and guidelines to be followed by political parties and contesting candidates during election time is called and the options are A discipline rule, B codes of conduct, C both A and B and D none of these. So guys अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी कोड ऑफ कंडक्ट। So guys, a set of norms and guidelines to be followed by political parties and contesting candidates during election time is called code of conduct.
तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। सेव डेमोक्रेसी स्लोगन वॉज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इन 1977 लोकसभा इलेक्शंस? एंड द ऑप्शंस आर ए जनता पार्टी, बी कांग्रेस पार्टी, सी तेलुगु देशम पार्टी एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए जनता पार्टी। सो गाइस सेव डेमोक्रेसी स्लोगन वाज गिवन बाय जनता पार्टी इन 1977 लोकसभा इलेक्शंस। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। Constituencies called wards are made for the election to and the options are A Parliament, B Panchayats and municipal bodies, C State Legislative Assembly and D State Legislative Council। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी पंचायत्स एंड म्युनिसिपल बॉडीज। So guys, constituencies called wards are made for the election to panchayats and municipal bodies। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following party has given the slogan गरीबी हटाओ? And the options are A जनता पार्टी, B लेफ्ट फ्रंट, C तेलुगु देशम पार्टी एंड डी कांग्रेस पार्टी। सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी कांग्रेस पार्टी। सो गाइस कांग्रेस पार्टी हैज गिवन द स्लोगन गरीबी हटाओ। गाइस ये गरीबी हटाओ जो स्लोगन था वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।